नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राज्यसभा की दूसरी खाली सीट की बात करेंगे। एक खाली सीट की बात हम लगातार कर चुके हैं, हालांकि थोड़ी पृष्ठभूमि, थोड़ा बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं। एक सीट मीसा भारती जो पाटलिपुत्रा से सांसद बन गई, उनके सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई है। वो आरजेडी की राज्यसभा सांसद थी। 2022 में वो राज्यसभा की सांसद चुनी गई थी। और दूसरी जो सीट है वो विवेक ठाकुर जो नवादा से सांसद बन गए, वो बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे और 2020 में बीजेपी के राज्यसभा सांसद चुने गए थे। तो इन दोनों के राज्यसभा सांसद से लोकसभा सांसद बन जाने से खाली हुई है। और जाहिर है जब ये लोकसभा सांसद बन गए तो इनकी सीटें राज्यसभा की है वो खाली होगी और उन पर किसी दूसरे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाएगा। तो मीसा भारती तो आरजेडी की सांसद थी, लेकिन संख्या बल के हिसाब से इस सीट पर भी एनडीए का दावा है। यह सवाल लगातार रहा कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या बीजेपी राज्यसभा भेजेगी। उपेंद्र कुशवाहा के साथ कथित तौर पर काराकाट में जो खेल हुआ, उस खेल का हर्जाना या मुआवजा उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि छोटा रिचार्ज उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा या मुकम्मल रिचार्ज मिलेगा। मतलब कम कार्यकाल वाली सीट राज्यसभा की सीट से वो राज्यसभा जाएंगे या ज्यादा कार्यकाल वाली, एक का कार्यकाल 2 सालों के लिए बचा है, एक का कार्यकाल 4 सालों के लिए बचा है। मीसा भारती की जो राज्यसभा की खाली सीट है उसका कार्यकाल 4 सालों के लिए बचा है। विवेक ठाकुर की खाली सीट पर कार्यकाल 2 सालों के लिए बचा है। तो खैर, छोटा रिचार्ज या बड़ा रिचार्ज उपेंद्र कुशवाहा किस सीट से जाएंगे, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या एनडीए की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह ऐलान नहीं किया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि चूंकि ऐलान बीजेपी ने किया है, उपेंद्र कुशवाहा को चिंता बीजेपी की करनी है और उनको राज्यसभा बीजेपी को भेजना है, तो वो विवेक ठाकुर, चूंकि वो बीजेपी की सीट है, तो विवेक ठाकुर वाली छोटे रिचार्ज, छोटे कार्यकाल वाली 2 सालों के कार्यकाल वाली सीट से ही राज्यसभा जाएंगे। क्योंकि मीसा भारती की सीट पर जेडीयू का दावा है। जेडीयू की तरफ से कोई बहुत आधिकारिक बयान नहीं आया है इसको लेकर, लेकिन चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि मनीष वर्मा की दावेदारी सबसे अधिक है। बीजेपी ने तो फैसला ले लिया, लेकिन जेडीयू मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजना चाहती है। नीतीश कुमार मनीष वर्मा को राज्यसभा भेजने का फैसला ले सकते हैं। मनीष वर्मा इस रेस में सबसे आगे हैं। नालंदा से ताल्लुक रखने वाले नीतीश कुमार के करीबी नेता मनीष वर्मा, जिनको हाल ही में जेडीयू में शामिल कराया गया और उसके बाद उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव घोषित कर दिया गया, महासचिव बना दिया गया। इतनी बड़ी जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने उनको दे दी। तो उनके नाम की चर्चा है कि मनीष वर्मा जेडीयू कोटे से राज्यसभा जाएंगे। लेकिन एक नाम और है इस रेस में, और ये दिल्ली वाले केसी त्यागी हैं। नीतीश कुमार के करीबी तो है ही, जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ हैं और उनकी दावेदारी भी बनती है, उनकी दावेदारी भी मजबूत है। तो जेडीयू कोटे से राज्यसभा जाने वालों की रेस में मनीष वर्मा के साथ साथ केसी त्यागी भी हैं। तो देखना यही होगा कि लॉटरी किसकी लगती है, कौन जाएगा राज्यसभा जेडीयू कोटे से, और कोई जाएगा भी या नहीं जाएगा, कि बीजेपी दूसरी सीट पर भी दावा करेगी और दूसरी सीट से बीजेपी भी अपने नेता को राज्यसभा भेजेगी। हालांकि जेडीयू इसके लिए तैयार होगी, मानेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। जेडीयू का नेता ही कोई राज्यसभा जाएगा। तो मनीष वर्मा जाएंगे कि केसी त्यागी जाएंगे, ये देखना पड़ेगा। दोनों की दावेदारी है। एक सीट पर तो ऐलान बहुत पहले हो गया, हालांकि वहां भी लंबा सस्पेंस रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आखिर ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरी सीट पर फैसला नहीं हो पा रहा है। जेडीयू को जो ऐलान करना है, जेडीयू को जो फैसला लेना है अपने राज्यसभा उम्मीदवार के लिए कि राज्यसभा कौन जा रहा है, जेडीयू वो फैसला नहीं ले पा रही है। जेडीयू की तरफ से अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं, जेडीयू की तरफ से अभी सस्पेंस खत्म नहीं किया गया है। तो नालंदा वाले मनीष वर्मा जाएंगे कि दिल्ली वाले केसी त्यागी जाएंगे, ये देखना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, और जाते जाते एक आग्रह आप सब लोगों से, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।